स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म इन सब के बारे में पढ़ा होगा और ये धरती को पहले कई बार हिट भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है 14th को, मतलब कि अभी थर्सडे को ही जो सोलर फ्लेयर है अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था, जो कि धरती को हिट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, थर्सडे को कुछ देर के लिए अमेरिका में ब्लैकआउट हो गया। ये आप खबर देख सकते हो, मॉन्स्टर सोलर फ्लेयर डिसरप्ट्स कम्युनिकेशन इन यूएस। लेकिन चिंता की बात यह है, ये आप नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म में हिट अर्थ ऑन December 17। बेसिकली अगर आपने सुना हो CME के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन, तो जब भी सोलर फ्लेयर आता है उसके बाद जो है कोरोनल मास इजेक्शन आता है, धरती को हिट करता है। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, G3 लेवल का हो सकता है। ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या हो रहा है, ये सोलर फ्लेयर क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए 2024 का प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो स्पेसिफिक बैच है SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके तहत आपकी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ होगा, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हैं, मतलब आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी करनी है, तो ये वाला ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, वो वर्ड सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड्स में। जैसे कि सोलर स्टॉर्म, ये होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, सोलर स्टॉर्म एक टर्म यूज किया जाता है जब भी सन में कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं, मतलब कि जो सूरज है यहां पर, अब आपको पता ही है कि सूरज तो बहुत दूर है धरती से, लेकिन इतना ज्यादा भयानक है, इतना ज्यादा वहां पर लगातार रिएक्शंस होता रहता है। तो जब भी एक सर्टेन इवेंट होता है सूरज पे, सन पे, और जिसका असर आपको धरती पर देखने को मिलता है, मतलब जैसे सोलर फ्लेयर हो गया, ये इस तरह की जो चीजें धरती तक पहुंचती हैं। और आपको पता ही है, धरती के इर्द गिर्द ये जो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो धरती तो कब का तबाह हो गई होती। ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जब भी ये सोलर फ्लेयर वगैरह आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं पृथ्वी को। तो यहां पर क्या है कि जब भी सन पर कोई सर्टेन इवेंट होता है जो कि हमारे धरती पर इंपैक्ट करता है, उस इवेंट को कहा जाता है सोलर स्टॉर्म। अब देखिए, यहां पर बेसिकली होता क्या है कि सन एमिट्स ह्यूज बर्स्ट ऑफ एनर्जी, आपको पता ही है काफी सारा एनर्जी है। तो जब ये अपनी एनर्जी एक तरह से रिलीज करता है कई बार कुछ इवेंट में, वो जो इवेंट होता है बेसिकली वहां वो फॉर्म करता है सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब भी ये इवेंट होता है ना, तो सबसे पहले रिलीज होता है सोलर फ्लेयर, जो कि धरती को हिट करता है, और उसके कुछ देर के बाद जो है कोरोनल मास इजेक्शन ये हिट करता है। मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा बेसिकली, डोंट वरी। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि दीज फिनोमिना सेंड अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब कि मिलियन माइल्स पर आवर के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं ये धरती को एक तरह से हिट करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर पर इंपैक्ट करते हैं। और आपको पता ही है, कई बार आपने ऑरोरास वगैरह के बारे में सुना होगा, तो ये उन्हीं की वजह से कई बार होता है। अब अगर हम बात करें बेसिकली सोलर स्टॉर्म होता कैसे और इसमें सोलर फ्लेयर क्या है और कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सोलर स्टॉर्म स्टार्ट विद अ ह्यूज एक्सप्लोजन, मतलब सूरज पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है बेसिकली, वहीं से ये सोलर स्टॉर्म की शुरुआत होती है। और ये जो एक्सप्लोजन है, सबसे पहला जो निकलता है, आपको समझना है कि एक तरह से इतना ज्यादा पावरफुल होता है, दैट इज बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फट रहे हैं। सोच के देखिए, इतना ज्यादा ये एक्सप्लोजन होता है, पावरफुल होता है। तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहले और धरती को हिट करती है ना, उसको हम पहले सोलर फ्लेयर कहते हैं। और सोलर फ्लेयर के साथ साथ यहां पर क्या होता है कि इट रिलीजेस ह्यूज स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड प्लाज्मा, मतलब कि सूरज से सोलर फ्लेयर तो चला गया, उसके साथ साथ यहां पर जो चार्ज्ड प्लाज्मा है वो भी रिलीज होता है। लेकिन चार्ज्ड प्लाज्मा मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है धरती पर हिट करता है। तो वो जो प्लाज्मा है ना, चार्ज्ड प्लाज्मा जब धरती को हिट करता है, उसी को हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। आई होप कि अब आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। और ध्यान रखिएगा, जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है ये सबसे डेंजरस होता है। दे कैन कॉज जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, और जिसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट्स हैं,
पावर ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स, वो सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपने समझ ली तो अब आपको आसान हो जाएगा। देखिए अब हुआ क्या है वो हम देख लेते हैं। रिसेंटली एक सोलर फ्लेयर, मैंने आपको बताया ना सबसे पहले शुरुआत सोलर फ्लेयर हिट करता है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 14 ऑफ दिसंबर को, थर्सडे को, एक सोलर फ्लेयर जो है, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड किया गया था। ये आप देख सकते हो, यूएस का जो NOAA स्पेस वेदर है उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, दिस इज लाइकली वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर रेडियो इवेंट्स एवर रिकॉर्डेड। तो ये अभी तक इतना बड़ा सोलर फ्लेयर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, और वो कितना है वो मैं आपको और बताऊंगा, उसकी भी काउंटिंग अलग तरीके से होती है। तो जब ये हिट किया यूनाइटेड स्टेट्स में, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लैकआउट है वो देखने को मिला। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ट्वीट में लिखा हुआ है, रेडियो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस विद एयरक्राफ्ट वेर रिपोर्टेड बाय मल्टीपल, मतलब कि यहां पर जो एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन होती है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस देखा गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो गया कई घंटों तक, लेकिन इसकी वजह से कुछ देर के लिए जो प्रॉब्लम हुई है वो बेसिकली इसी सोलर फ्लेयर की वजह से हुई है। और चिंता की बात यह है कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि आपको समझना है कि जो सूरज भी होता है ना, ये जो सन आप देख रहे हो, इसका भी साइकिल होता है 11 साल का। ठीक है, और उस साइकिल के बीच में यहां पर इस तरह के जो इवेंट्स है वो और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि अब उन्होंने यहां पर एक हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा स्ट्रीम जो है वो धरती की तरफ आ रहा है वो भी डिटेक्ट किया है। मतलब कि सोलर फ्लेयर तो हिट कर गया, अब यहां पर जो प्लाज्मा रिलीज हुआ है वो धरती की तरफ आ रहा है, वो भी साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है, जो कि बहुत डेंजरस है। देखो सबसे पहले जो मैं सोलर फ्लेयर की बात कर रहा था ना, वो कितना है उसको काउंट कैसे करते हैं, उसकी जो कैटेगरी है जो हिट किया था अभी 14 को, उसकी कैटेगरी थी X2.8। अब ये X2.8 क्या है मैं आपको बता दूं, X क्लास डिनोट्स द मोस्ट इंटेंस फ्लेयर। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो B क्लास का फ्लेयर है तो वो सबसे वीकेस्ट वाला होगा, वो ज्यादा असर कुछ ऐसा करेगा नहीं धरती पर। ठीक है, और उसके बाद बी होता है, सी, इस तरह से करते करते क्या है, एक्स क्लास वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और जहां तक नंबर की बात है 2.8 क्या है मैं आपको बता दूं कि 1, 1.1, 1.2 ऐसे करते करते 2, 2.1 इस तरह 2.8। तो ये बेसिकली अगेन उसके पावर को दिखाता है कि एक्स क्लास में भी वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि अगर हम X2 की बात करें, X2 X1 से ट्वाइस ज्यादा पावरफुल होगा, और वहीं X3 जो है वो थ्राइस पावरफुल होगा। तो 3 का मतलब यही हो गया कि वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो X2.8 जो अभी हिट किया था वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक तो चिंता की बात है। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, जो जीपीएस वगैरह है, जो सैटेलाइट्स वगैरह है, वो यहां पर डेंजर में है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि यहां पर सोलर फ्लेयर तो हिट कर गया, लेकिन अब इसके साथ साथ जो चार्ज्ड प्लाज्मा है जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, वो मोस्ट प्रोबेबली 17 को बहुत बुरे तरीके से हिट करेगा। देखो वैसे तो बताया यहां पर जा रहा है कि 15 और 16 दिसंबर को भी हिट करेगा, जो कि G1 क्लास का होगा, G1। ठीक है, लेकिन जो 17 दिसंबर को हिट करेगा कोरोनल मास इजेक्शन, वो G2 या फिर G3 क्लास का हो सकता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उतने बड़े क्लास का हो सकता है। और G3 मैं आपको बता दूं, G3 सोलर स्टॉर्म के पास इतना पावर होता है कि वो हमारे स्मॉल सैटेलाइट्स को खत्म कर सकता है, मतलब कि उसको डैमेज कर सकता है, और मोबाइल नेटवर्क्स में डिसरप्शन आ सकता है, जीपीएस सिस्टम, क्योंकि सैटेलाइट्स वगैरह से सब कुछ चलती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, नष्ट कर सकता है उसको। यहाँ पर जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स मैंने आपको बताया, वो सब। तो ये जो अब प्लाज्मा हिट करने वाला है, अब देखना होगा कल जो है एग्जैक्टली होता क्या है। कल 17 को यहां पर जब ये हिट करेगा, ठीक है, तो अब उस समय देखना होगा कि क्या एक्चुअल में वो G3 लेवल का था कि नहीं था। ठीक है, और वो हिट भी करता है तो किस जगह पर हिट करता है क्या है। और इसके साथ साथ आप देखिएगा इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो अरोराज हैं वो आपको और ज़्यादा लोअर लैटिट्यूड्स पर देखने को मिलते हैं। ये आपको पता है ना, अलग अलग प्रकार का जो कलर दिखाई देता है वो कैसे होता है। अगेन ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं और हमारे आयनोस्फीयर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये यूजुअली क्या होता है, जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ऊपर हो गया आइसलैंड वगैरह हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, अक्सर वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ये वाला जो हिट करेगा, इसकी वजह से नीचे के साइड यूरोप में कई देशों में भी इसको देखा जा सकता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यहां पर यह है कि अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि रिसेंटली ये जो एक्स क्लास
फ्लेयर अभी रिलीज हुआ है ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट था, लेकिन अभी जो सोलर साइकिल 25 चल रहा है ये और ज़्यादा भयानक रूप लेने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मिड 2024 में ये पीक पर पहुंचेगा। तो अभी तो इसकी शुरुआत है और लगभग मई जून तक आप कह सकते हैं ये और कई सारे सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो एक एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि काफ़ी टफ हो जाता है कई बार समझना, वो आपको एकदम आसानी से अब समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो इसे डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स? जब एक्लिप्स होता है तो सन का कौन सा पार्ट इनमें से विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलता ही है, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।